बातें ध्यान से सुनना और वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। हाँ मानता हूँ कि तू अभी बहुत परेशान है, अशांत है, तेरा कोई भी काम तेरे हिसाब से नहीं होता, तू खुद को बहुत अकेला फील करता है। लेकिन आखिर कब तक तू ऐसे ही रोता रहेगा? कब तक तेरे पास में रहेगी तेरी ये परेशानियां? एवरीथिंग इज टेम्पररी, यही लाइफ का रूल है। तेरे पास इतनी एनर्जी है लेकिन फिर भी तू कमजोर फील कर रहा है खुद को। तेरी लाइफ और तेरे सपने ये सब कमजोरी डिजर्व नहीं करते। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अपनी कमजोरी को खोज, देख तेरी कोशिश में कहाँ कमी रह गई और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को काम में ले। प्लान कर, अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है ना तो जीरो से स्टार्ट कर, लेकिन अभी शुरू तो कर, रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे कोहरे में थोड़ा रास्ता दिखता है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना वैसे वैसे रास्ता साफ होता जाता है। सेम बात लाइफ पे भी अप्लाई होती है। तुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा रुक कर सोच, जहां तक का रास्ता दिखे ना वहां तक तो चल। एंड आई एम श्योर कि आगे के भी जो रास्ते हैं ना वो रास्ते खुल जाएंगे, आपको रास्ते दिखने लगेंगे और छोटी छोटी सीढ़ियों को पार कर एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। हाँ तेरा आज मुश्किलों से भरा हुआ है लेकिन याद रखना कल पर तेरा हक होगा। जिन्हें तू आज अपने सबसे मुश्किल दिन मान रहा है ना, ये दिन ही तुझे कल को मोटिवेट करेंगे और हर कंडीशन से लड़ना सिखाएंगे। हर सिचुएशन में तुझे मजबूती देंगे। तेरे जो बुरे दिन है ना वही तुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे। Now hush little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. इमोशनली परफेक्ट बना रहे हैं, तुझे तेरे कल से मिलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बात तू खुद भी नहीं जानता होगा पर तेरी मुश्किलें जो है ना तुझे बहुत कुछ सिखा रही है। तू अपने आप से लड़ रहा है और इस लड़ाई में तुझे खुद से जीतना है। तो अपने आज को दुखी होकर के मत निकाल, अपने सपनों के लिए मेहनत कर और फिर से देख तेरा आने वाला कल है ना किसी हसीन सपने से कम नहीं होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो, और अगर आदतें बदल लेंगे तो बेशक आपका जो भविष्य है ना वो बदल ही जाए। और जो तू आज कर रहा है उनसे ही तेरी आदत बनती है। तेरे फ्यूचर को ना सिर्फ तू ही सुधार सकता है। तेरा आने वाला कल कैसा होगा वो तेरी आज की जिम्मेदारी है। जैसा तू चाहेगा कि कल मेरा ऐसा हो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। आज अगर हार मान करके बैठ गए ना तो बहुत कुछ खो दोगे। अगर आप जिंदगी में फेल हुए हो तो मैं आपको फेल की डेफिनेशन बता देता हूँ, बहुत से लोगों को पता होगी। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। अगर फेल हुए तो मतलब ये शुरुआत है तुम्हारी। तुमने अपने पास्ट से बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है जो तुम्हें आगे बहुत हेल्प करेगा। इसलिए तुम अपनी ये जो हार है ना इसको हार मत समझो। अगर आपको जिंदगी में सपनों की एंडिंग होती हुई दिख रही है तो मैं एंड की भी फुल फॉर्म बता देता हूँ। Success starts with believing in yourself. But what if I fail? Failure is a lesson, but not trying is the real defeat. Trust in your abilities, trust yourself, trust your mind, and finally, keep trust in God. Effort never dies. प्रयास हमेशा सफल होते हैं। तो अपनी लाइफ में कुछ भी करेगा तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा यार। मैंने एक वीडियो में ऐसे ही एक महान इंसान की स्टोरी बताई थी, एलोन मस्क, जो अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुए बट वो कभी भी हार नहीं माने। आज वो दुनिया के टॉप इंसानों में से एक है। सोचिए 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उसमें से जो टॉप के कुछ लोग हैं ना, चुनिंदे करोड़ों में एक, वो है आज। भाई जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची पढ़ाई है ना वो तेरे इन मुश्किल दिनों में ही चालू होती है। इसलिए तू खुद पर विश्वास रख कि तेरे कल पर बस केवल तेरा हक होगा। तेरा आज तेरा आने वाला कल बनेगा, सब तेरा है। तू किसके इंतजार में बैठा है? सही समय कभी नहीं आएगा। सही समय का इंतजार करना बंद कर। तुझे जो करना है वो अभी से ही स्टार्ट कर। कोई नहीं आएगा तुझे अंधेरों से उजालों में खींचने के लिए। कौन है जो तुझे आकर बोलेगा कि चल तेरे मुश्किल टाइम में मैं तेरे साथ हूँ? You look lonely. I can fix that. अगर कोई तेरे साथ था भी ना तो वो भी बुरे दिन आते आते चला गया होगा, तुम्हें छोड़ गया होगा। स्ट्रगल में बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है क्योंकि भाई खुद की खुजली ना खुद को ही मिटानी पड़ती है। अब तेरे साथ सिर्फ तू है। एवरीथिंग यू नीड इज जस्ट योरसेल्फ। तेरे दर्द, तेरे सपने, तेरी हिम्मत, तेरी खुशी, तेरी लाइफ, तेरी चॉइस, सब तेरा है। तो अपनी कठिनाइयों से हताश मत हो क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। समझो इस बात को, धूप कितनी भी तेज हो वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। तू समुद्र है, तेरी समस्याएं धूप है। सक्सेस पाने का कोई भी टाइम या कोई भी उम्र नहीं होती। बस तू पूरी ईमानदारी से मेहनत किए जा, कल सब कुछ तेरा होगा। हार जीत तो बस एक परिणाम है लेकिन कोशिश करना तेरा काम है। किसी महान इंसान ने कहा है कि सीख लेनी है ना तो एक छोटी सी चींटी से ले जो खुद से ज्यादा वजन लेकर के भी बार बार गिरते हुए बड़ी बड़ी इमारतों को पार कर लेती है।
आज तुझे दुनिया झुका रही है ना, लेकिन ये तुम्हारा हक है कि तुम वो दिन जरूर लेके आओ जिस दिन उसी दुनिया से तू बहुत आगे खड़ा हो, और ये सिर्फ तू ही कर सकता है। याद रखना, जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, और तेरी जिंदगी का खिलाड़ी सिर्फ तू है। इट्स ओनली यू। ये तू डिसाइड करेगा कि तुझे कितना बड़ा गेम खेलना है। तो तू खड़ा हो, शांत रहे और मेहनत कर। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को बाहर से शांत रख, अंदर से शांत रख, और अपने अंदर सक्सेस की जिद पैदा कर। अपने सपनों पर काम शुरू कर दे। स्टार्ट में तुझे सब लोग ताने मारेंगे, कोई भी तेरे साथ में खड़ा नहीं होगा। लोग बोलेंगे यार ये पागल है, क्या सोच के बैठा है। तुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू शांत रहे और मेहनत करके पसीना निकाल। याद रखना, पसीना निकालने से आज तक कोई मरा नहीं है। देखा किसी को पसीना आया और मर गया? वैसे तो लाइफ में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, पर तुझे उन संघर्षों से लड़ना पड़ेगा और दुनिया के सामने खुद को बेस्ट प्रूफ करना पड़ेगा। इसके लिए तुझे कितनी ही रातों की नींद हराम करनी पड़े तो कर। तुझे कितना भी पैन होता हो, होने दे, पर तू रुकना मत और अपने कल के सपनों पर शांत रहकर मेहनत कर। जब तुझसे लोग दूरी बनाना शुरू करें ना, तो लोगों को जाने देना और अपने सपनों के अलावा कुछ मत सोचना। समझ लेना कि तू एकदम सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उस रास्ते को ना तुझे बीच में नहीं छोड़ना है। उस रास्ते में बहुत सी परेशानी आएगी, पर तेरे साहस से बड़ी नहीं होगी वो परेशानियां। इसलिए तू शांत रहे, और तेरे बोलने का टाइम नहीं है अभी। तुझे सबकी बकवास सुनने के साथ साथ ना खुद को स्टेबल रखना पड़ेगा। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि कोई एग्जाम्पल दिखा जिसने कर दिया हो, तेरे अंदर है नहीं, कितने हजारों की भीड़ है, तू ही क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है, उन लोगों को ना एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकालने का। अपने दिल की सुनो। दिस इज एन आर्ट, ये तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तुझे सक्सेस मिलने के बाद ना जो लोग आज दूर भाग रहे हैं, वो सब तेरे साथ में होंगे। जो लोग तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे ना, वो सब तेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए तू दुनिया के पीछे भागना बंद कर, सबको खुश करना बंद कर, और खुद को टाइम देना शुरू कर। खुद के सपनों को टाइम देना शुरू कर। जिद्दी बन जा, ख्वाब पूरे करने से बाज मत आना। तेरे सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार मत जाना। खुद पर बिलीव कर। तेरी लाइफ का घोड़ा सिर्फ तू है, किसी और के हाथ में अपनी लगाम मत थमा। हौसला रख, शांत रह और मेहनत कर। अकेला शांत रहकर मेहनत कर। मत सोच कि आज तेरे साथ कोई नहीं है। ये सोचने का टाइम नहीं है तेरे पास। सिर्फ तू अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच। तू खुद को अकेला मत समझ, तू तेरे लिए अकेला ही काफी है। यू आर एनफ। आज लोग तुझे जानते तक नहीं, पर समय को भी तेरे वजूद की तलाश है। तू अकेला शांत रहकर मेहनत किए जाओ, और देखना कल तुझे लोग तो क्या, ये दुनिया जानने लगी। तू खुद से ज्यादा किसी को मेहनत मत करने दे। जब मेहनत पे हक तेरा होगा ना, तभी सफलता पे हक तेरा होगा। तेरी हर एक मिनट तेरे सपनों के लिए खर्च होनी चाहिए। अपने सपनों पर काम करना तेरा फर्ज है। अपने आप से तू वो एक्सपेक्ट कर जो कोई किसी से नहीं कर सकता। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो तरीके बदल ले। पर तेरा हर तरीका तेरे सपनों पर फोकस्ड होना चाहिए। मत सोच कि दुनिया एंजॉय कर रही है, तेरे दोस्त घूमने फिरने जाते हैं, जाने दे। मूवी देखने देखने दे। उनका एंजॉयमेंट बस कुछ दिनों का है, और तेरा जो स्ट्रगल है ना, वो भी बस कुछ दिनों का है। उसके बाद में क्या होगा? जो एंजॉय कर रहे हैं ना, वो तुझसे बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए तू अकेला ही शांत रहकर मेहनत कर, और दुनिया में अपने साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन कर, और ये तू कर सकता है। मैं पागल नहीं, जिद्दी हूँ, और जिद्दियों का कोई हॉस्पिटल नहीं होता। लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूं। मैं रात को टाइम से सोना चाहता हूं, और रात को मोबाइल यूज करने की आदत से मजबूर हूं। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस तरह से हम बुरी आदतें से मजबूर होते हैं ना, उसी तरह अगर अच्छी आदतें पाली तो आप अच्छी आदतों से मजबूर हो जाओगे। और यकीन मानिए, और आपको बहुत कुछ हासिल करवाएगी। आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 आदतें के बारे में, जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, आपको सक्सेस दिला सकती है, और आप जो भी अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, वह आपको बड़ी आसानी से हासिल करवा सकती है। इस वीडियो को आपको नॉर्मल वीडियो की तरह देखकर नहीं निकाल देना, बल्कि इसमें बताई गई 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट को कहीं पर नोट करके धीरे धीरे अपनी लाइफ में, यानी अपने जीवन में उतारना शुरू करना है, जो न केवल आपको सफलता दिलाएगी, बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान बनाएगी जिसको देखकर लोग यही बोलेंगे, मैं भी इस इंसान की जैसा बनना चाहता हूं। तो 15 आदतें में से पहली आदत पर चलते हैं। पहली आदत यह है कि सुबह जल्दी उठना और काम को कल पर मत टालिए। दुनिया का कोई नंबर 1 आदत है जो एक हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, वह है सुबह की पहली घंटी के अलार्म को हराकर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म के पहले बेल पर बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए पूरी दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हारा ना सको। सुबह जल्दी उठना यह शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है, आपको अपनी लाइफ में अपने चीज को अचीव करना कितनी जरूरी है।
सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, अपनी जिंदगी में हमेशा एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं, डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए। कुछ ही दिनों में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। 15 आदतें की लिस्ट में दूसरी आदतें, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। यह एक बहुत तगड़ी आदत है, हर एक कामयाब इंसान में है जो अपने फील्ड का बादशाह है। चाहे वह क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वह फिल्मों के अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखें। आप इस जिंदगी में जितना भी कुछ नया सीखते हैं वह कभी ना कभी काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपने के बारे में हर वह एक चीज जानना चाहते हैं जो उस सपनों को पाने के लिए और आसान बना दे। कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की। लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में कोई ज्ञान की कमी नहीं है। अगर आप जिस फील्ड का बादशाह बनना चाहते हो, उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए उत्साहित रहे हो सकता है। आप उसे ऐसी चीज सीख जाए जो आपको कुछ ऐसा हासिल करके दे जाए जितना आप सोचा तक नहीं होगा। इसके लिए आपको हमेशा बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। 15 सुपर आदतें के लिस्ट में तीसरी नंबर पे आते हैं। बोले कम और सुने ज्यादा। भगवान ने इंसान को 2 कान दिया और 1 मुंह दिए, क्योंकि इसीलिए दिए हैं कि सुने पूरा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते हैं। सुनने वालों को हमेशा कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी को कम बेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगाना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब की उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तो उसके सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो खुद से वह बहुत ज्यादा जुड़े रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जिससे उसे अपने मंजिल को पाने की शक्ति बढ़ जाती है। 15 सुपर हैबिट के लिस्ट नंबर 4 आदतें पर आते हैं। असहमत होना और मना करना सीखिए। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी, सर जी मालिक करते रहते हैं। मैं एक अलग इंसान हूँ। मेरे सपने अलग है, मेरे सिद्धांत भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करें वह मेरे लिए भी काम करें। मैं भी औरों के तरीकों को यूज करूंगा तो औरों की तरह ही बन जाऊंगा। मैं 800 करोड़ दुनिया का एक अलग इंसान हूं और मुझे असहमत होने का पूरा हक है, उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको मन नहीं है अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, सोल्जर बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और ना कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखिए, क्योंकि मना करने पर औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हैं, लेकिन खुद के नजर में और आने वाले जमाने की नजर में कभी गलत नहीं बन पाओगे। 15 आदत के लिस्ट 5वीं आदत है बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो कुछ भी है वह आपके पास एक्स्ट्रा ही है। उसको आप अगर खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटा करें। हर तरह के रिस्क लेकर एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखिए। रिस्क लेने का कभी भी अफसोस ना करें, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उसे वक्त होगा जब आप एक बिस्तर पर लेते होंगे। अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का या आप वहीं पर अटक जाने का रिस्क लेते रहते हैं। जहां आज आप हो वहां से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को जन्म से लेकर मौत तक 3 चीज चाहिए, वह है और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। जिंदगी बदल देने वाली 15 आदतें की लिस्ट में 6ठी सुपर हैबिट है उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप अगले 60 साल गुजारना चाहते हो, और वह खुद आप हो। आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं, और आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। केवल आप अपने दिल में केवल 10 मिनट कहीं अकेले बैठकर अपने बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे और अभी आप कहां पर हो।
और आगे आपको कहां जाना है। आज आपकी सबसे पहली जरूरत, सबसे बड़ी चुनौती आपको खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए, अगर समझ भी सकता है आपको कोई भी इंसान, जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही है ना, उसको आपको अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। दिन में अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, कोई स्मार्टफोन ना हो, आपके पास कोई किताब आपके आसपास ना हो, कोई काम आपके पास ना हो, केवल हो तो आप और आपके विचार। आप केवल पूरे अकेले रहो। खुद के हाल चाल पूछिए कि तुझे क्या चाहिए। तू बोल तो सही, मैं हूं ना। तेरा ख्याल रखने वाला, जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट की लिस्ट में 7वें आदतें हैं। निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक आपने उसे पेंडिंग में रखे हुए हैं? ऐसे कितने डिसीजन हैं जो आज आपको लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी? लेकिन आप उसे लेना नहीं चाहते, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते। आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते हैं कि आपको इस हैबिट को छोड़ना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते हैं कि आपको बायो लेना है या मैथ लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कोई गुना बेहतर है। डिसीजन लेकर उसे सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, तो उसके बाद एक्शन लेने ऊपर आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान हैं ना, डिसीजन लेने से एक्शन करने के बीच का जो टाइम गैप होता है ना, इस बात से समझ गया। और आपने 11 बजे रात को डिसीजन लिया ना, आपने कोई प्लान बनाया है कि यह काम करेगा तो 11 बज करे। 1 सेकंड पर उस चीज का एक्शन डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखनी चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट के लिस्ट में 8वें हैबिट है, समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। इसके कम होने का दर्द जवान है। समय पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में एक ऐसा ही पिरामिटर है जिसके साथ दौड़ तो सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते, ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए और रात के समय आपके लिए जो भी चीज महत्वपूर्ण हो उस काम को करते हुए चलना है। अगर समय से आप अगर 1 सेकंड भी पीछे छूट गए ना, चाहे जितनी मर्जी रेस लगा लो, उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर वह सो रहा है ना, तो वह समय को खो रहा है, और जो जाग रहा है ना, वह भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तब हमारी लाइफ के टाइमर को ऊपर वाला स्टार्ट कर देता है और उस दिन से हमारी उल्टी गिनती चलती रहती है। मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत करो। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट के लिस्ट में 9 नंबर पर आते हैं जो कि है फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। आज सुबह से आपके मोबाइल में इतने नोटिफिकेशन आए हैं, आपको नोटिफिकेशन को स्वीपिंग करना है ना। तो अच्छा है कि अब नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, या वह अगर जरूरी नहीं है तो उसको हटाइए। अपने मोबाइल से अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा है तो हट जाइए ना उसे ग्रुप से यार। चाहे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो या व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे कहीं का ग्रुप हो। अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है तो आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है, तो छोड़िए, अपने 9 से 5 के जॉब को और काम करना शुरू कीजिए। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। अपने पर, अगर आप अपने लाइफ में अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं तो डिस्ट्रक्शन को हटाना ही पड़ेगा। आप जितने भी लफड़े पाल रखे हैं उसको हटाइए, क्योंकि उसमें उलझे रहकर आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट की लिस्ट में 10वीं सुपर हैबिट लिस्ट है, पैसे कमाना और बचाइए और कम इन्वेस्ट कीजिए। बेस्ट कभी ना कीजिए। आप अपने रूम में एक नजर उठाकर देखिए कि जो भी आइटम है जो आपने खरीद रखे हैं वह बड़े बड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोलकर देखिए कि ऐसे कितने कपड़े हैं जो आप खरीदने के बाद केवल 2-4 बार ही पहने हैं। आपको लगे कि इस चीज को मुझे खरीदनी चाहिए, तो आप अपने आप से कहें, यह चीज तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन 10 दिन बाद कर दूंगा। देखना, जो आपके डिसीजन होंगे ना, जो फालतू चीज को खरीदने का डिसीजन थे, वह 10 दिन बाद में बिल्कुल बदल जाएंगे। देखिए भाई, पैसा बचाइए, यह आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपके मेहनत की कमाई नहीं है तो आपके घर वाले की मेहनत की कमाई है ना। आप जितना पैसा भी कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट कीजिए। कहां से पैसा आया उसको फिर से इन्वेस्ट कीजिए, और वहां से भी जो प्रॉफिट निकल कर आए उसे आप अपने खर्चे निकालिए। आप कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट की प्रॉफिट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे कभी कम नहीं होंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। आज आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में क्यों
आप केवल एक दिन बिना पैसे के दिन निकाल कर देखिए, और जब बिना पैसे के दिन निकालो तो यह भी याद रखना, आपने भी जो यह कपड़े पहन रखे हैं ना, वह भी पैसे से ही आते हैं। जो बिजली आ रही है ना, वह पैसों के ही है, और जो आप खाना पीना खा रहे हो वह भी पैसों का ही है। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट के लिस्ट में अब आते हैं 11 है। हैबिट के लिस्ट पर अपने लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। क्या किसी महान इंसान ने कहा है कि आप अपने 5 ऐसे दोस्तों से मिलवाइए जिनके साथ आपका उठना बैठना है, और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या सोचते हो। दोस्तों से बहुत असर पड़ता है मेरे यार। अगर आपके चारों ओर के लोगों में कमी दिखती है तो आपको वहां पर रहना पॉइंट लिस्ट है। इससे अच्छा है कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि यह वह लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बरसात और बरसात में गर्मी। यह नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। हर किसी को खुश और आजाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव रहने का हक है। आपको खुद से भी नेगेटिव बातें को करने से रोकना होगा। जैसा कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, उसने अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है। नेगेटिव लोगों को हमेशा इग्नोर ही किया है, क्योंकि उनको तो कोई फर्क पड़ने है ही नहीं, और आपको कुछ मिलने वाले तो है ही नहीं जिंदगी बदल देने वाली। 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट की लिस्ट में अब आते हैं 12 हैबिट पर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में नोट कीजिए, और आपके दिमाग में कुछ भी प्लान्स हैं तो उसको नोट करना सीखिए। एक डायरी बनाई है या फिर स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें अपने लाइफ के नोट को बनाना शुरू कीजिए। अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के नोट्स बनाए होंगे, लेकिन आपको जिंदगी के सफर में जिंदगी के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप उन सब चीजों को लिखिए जो आप अपने पास 2 साल या 5 साल बाद या 10 साल या 20 साल बाद देखना चाहते हैं। आप अपने बुढ़ापे को कहां बिताना चाहते हैं, किस लेवल में बिताना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिए। आज अगर आप में कुछ कमियां हैं तो आप उनसे अगले 6 महीने में जीतना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी लिखिए। No matter what they tell you, you will rise. You will get back up and conquer your goals. You will achieve the impossible. You'll be the best or you'll be nothing. जब भी मेरे मन में कोई वीडियो को बनाने का आइडिया आता है ना, तो मैं उसे तुरंत नोट कर लेता हूं, क्योंकि अगर एक बार कोई आइडिया मिस हो गया तो समझो एक ऑफर चल गया, एक सफलता का मौका चला गया, से एक भावना चली गई, दुनिया बदलने का एक मौका चला गया, खुद की लाइफ बदलने का एक मौका चला गया। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट के लिस्ट में अब आते हैं 13 हैबिट पे तेरा बे हैबिट है। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन जिया करें, कम खाइए और ज्यादा बचाइए। दिल्ली हाइब्रिड आपको सिर्फ पसीना नहीं पाएगा, बल्कि आपको एक काबिल इंसान भी बनाएगा, सुंदर इंसान भी बनाएगा। आप ज्यादा स्मार्ट दिखाओगे, आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप अपने जिंदगी में और भी ज्यादा रफ्तार से भागोगे। पहला सुख होता है निरोगी काया। जब हम बीमार होते हैं ना, तब हमें पता पड़ता है कि यार ये जो बीमारी है ना, एक गंदी चीज है। ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जो पूरी साल भर बहुत मेहनत करते हैं और एग्जाम टाइम में जरा सी भी लापरवाही की वजह से बीमार हो जाते हैं, और वह उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वह कर सकते थे। अच्छा खाना खाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और दारू सिगरेट छोड़िए। यार बहुत से लोगों जो ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आपने छोड़ रखे हैं। सारे नशे तो कभी भी पकड़ने के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर आपको नशा चाहिए तो उसे नशा को रखें। अपने मंजिल को पाने के लिए बाकी सभी नशे फीके हैं। इसके आगे 15 सुपर हैबिट के लिस्ट में अब आते हैं 14 सुपर हैबिट वह है हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो इस दुनिया को आप में एक उम्मीद की किरण देखेगी। हो सकता है आपके नकली मुस्कुराने से और कोई भी अपनी तकलीफ है भुला दे। मुस्कुराते रहने का मतलब यह नहीं कि हर टाइम 24 घंटे बत्ती सी दिखा रहे हो। मुस्कुराने का मतलब यह भी है कि आप हर वक्त खुश रहे, सकारात्मक रहे। यह सोच कि आप खुश हैं, बहुत लकी हैं, और यह सोचे कि आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं है। अगर कोई कमी है ना, तो आप उसे पूरी कर सकते हो। इसके अलावा मैं 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट बताऊंगा, उससे पहले इन 14 सुपर सक्सेसफुल हैबिट को फिर से रिपीट कर दूंगा। हैबिट नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। हैबिट नंबर 2, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखने गए। हैबिट नंबर 3, बोले कम और सुने ज्यादा। हैबिट नंबर 4, सहमत होना और मना करना सीखिए। हैबिट नंबर 5, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। हैबिट नंबर 6, उसे इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आपको 60 साल गुजरते हैं, वह आप खुद। हैबिट नंबर 7, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में डर मत कीजिए। हैबिट नंबर 8, समय को काम में लेना शुरू कीजिए।
हैबिट नंबर 9, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। हैबिट नंबर 10, पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन बेस्ट मत कीजिए। हैबिट नंबर 11, अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों को बीच में रहना पसंद कीजिए। नंबर 12, कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजिए और आपको कुछ भी प्लान है, कुछ भी कमियां हैं आपको जो उसे सुधार में देखना चाहते हैं तो उसे नोट कीजिए। आदत नंबर 13, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन को बनाइए। आदत नंबर 14, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब बात करते हैं सुपर सक्सेसफुल हैबिट नंबर 15 के बारे में, जो एक हर इंडियन में होनी चाहिए और वह सब हैबिट से बहुत ऊपर है। हैबिट नंबर 15, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों के दुखों को कम करने का अत्यंत कीजिए। दूसरों का पेट भरना सीखिए। दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखिए। एक सफल इंसान पूरी तरह से सफल तभी होता है जब वह अपने देश के लिए कुछ करता है। आप अपने जिम्मेदारियां को समझिए। एक जिम्मेदार नागरिक बने और ऐसा आप कर सकते हो। अपने कचरे को डस्टबिन में डालिए। बुजुर्ग लोगों को बस में सीट देना सीखिए। कुछ ऐसा कीजिए अपनी लाइफ में, बल्कि इस देश में आपका नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी हो जाए। हर रोज आपकी लाइफ में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब आप अपनी जगह पे सही होते हो और सामने वाला इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा होता है, आपकी कदर नहीं करता है, वो आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। मैं आपको 5 ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप तब करोगे जब कोई आपकी बेइज्जती करे या आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दे, तो आपको ये 5 काम करने हैं। आपकी खोई हुई जो रेस्पेक्ट है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आएगी। ये जो 5 काम है ना, आपकी खोई हुई रेस्पेक्ट को वापस आपकी लाइफ में ला करके आपको सौंप देंगे। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप बिना रिक्वेस्ट किए लोगों के सामने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा पाओगे। हाँ, इन तरीकों से आपकी खोई हुई वैल्यू वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये तरीके ना 100% कारगर है, 100% कारगर है। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसको आप खुशी खुशी चले जाने दो। जिस पल किसी ने आपको छोड़ने का इरादा बनाया हो ना, आपके अगेंस्ट जाने का इरादा बनाया हो ना, उसी पल से उसको उसके रास्ते पे जाने दो। उसको आजाद कर दोगे, भाई तुझे जो करना है कर, तुझे जहां जाना है जा। उसको ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से, उसके आपको वैल्यू कम देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे अफेक्टेड नहीं है। भले ही आपके मन में 1000 उथल पुथल चल रही हो, भले ही आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, टूटे हुए हो, लेकिन एटलीस्ट उस पल में, उस बंदे के सामने, उस मोमेंट में, जिस पल आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, आपके सही होने के बावजूद आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उसी पल उसके रास्ते से हट जाए। वो उसके रास्ते, आप अपने रास्ते। लेट देम गो। जहां कदर ना हो ना, वहां से चुपचाप निकल जाने में फायदा है। लोगों को अपनी जिंदगी से आजाद कर दो। उनको जैसा करना होगा वो करेंगे, उनको जहां जाना होगा वो जाएंगे। मानता हूं कि उसको दिल से भुलाना, दिल से डिलीट करना, उन बातों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके लिए वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको हर्ट कर दिया, तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से निकालने की कोशिश करो। निकाल दो उनको, जहां से निकाल सकते हो। हर जगह से हटा दो उनको। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी? आएगी। अभी तो और भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उसे आजाद करने के बाद अपने मन में जो खुशी और शांति होगी ना, कुछ समय के बाद में, वो अलग लेवल की होगी। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती करके आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसने भी आपकी बेकदरी की, उसको एक बच्चे की तरह मान के उसको माफ किया जाए। उसकी नासमझी पे दया की जाए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में, उसकी समझ में है, आप में नहीं है। आई नो आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करोगे ऐसा होने के बाद, लेकिन सच तो ये है ना कि जब तक आप अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे, तब तक आप पॉइंट नंबर 2 को कैसे फॉलो करोगे? जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन जिसकी आपने कदर नहीं करी। उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए, तो फिर आपको किसी और कनेक्शन की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। कनेक्ट विद योरसेल्फ। अपना जितना टाइम उसे देते थे वो खुद को दे। कनेक्ट विद योरसेल्फ। अपने आप को खोजने का प्रयास करें। अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाएं। जो रब उसमें नजर आता था ना, वो खुद में देखने की कोशिश करें। जिसने जहां तक साथ दिया उसका उतना शुक्रिया। बिल्कुल सख्त लौंडा बन जाओगे, बस ये बात ध्यान से सुन लो।
पहला अपने बारे में ज्यादा किसी को मत बताओ कि क्या करते हो, क्या करने वाले हो, तुम्हारा अगला कदम क्या है, तुम्हारे साये को भी पता नहीं होना चाहिए। दूसरा, अपना प्रॉब्लम कभी मूर्ख लोगों के साथ साझा मत करना, वरना तुम्हें और मुसीबत में डाल देगा। तीसरा, हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर रास्ते से हर पत्थर हटाने लग जाओगे तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। चौथा, ये फीलिंग और इमोशन बहुत कम टाइम के लिए आता है, लेकिन तुमसे गलत काम भी करवा देगा, इसलिए इस पर कंट्रोल करना सीखो। पांचवा, डर इस दुनिया में सबसे वाहियात चीज है। ये जिंदा इंसान को आधा मार देता है। अगर मौत लिखी होगी तो मच्छर से भी मर जाओगे, अगर नहीं लिखी होगी तो खोपड़ी पर 7 बार आसमानी बिजली गिरेगा तो भी बच जाओगे। छठा, अगर तुम इस एज में लड़की के पीछे भागोगे तो कल तुम गरीब ही रह जाओगे, तुम्हारे तितली भी छोड़कर उड़ जाएगा, क्योंकि तितलियां भी उसी फूल पर बैठती है जिस फूल में रश होता है। रिमेम्बर, लड़की इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने आप के लिए इस बात को प्रूव कीजिए कि आपको आपके अलावा ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। यस, यू आर अलोन, बट बहुत सारी चीजों को इस दुनिया में अकेला ही होना पड़ता है। उनकी एकमात्र खूबी यही होती है कि वो इस दुनिया में अकेले होते हैं, जैसे चांद, जैसे सूरज, जैसे माउंट एवरेस्ट, धरती, ये सब अकेले हैं। ये सब अकेले हैं और इसी प्रकृति का हिस्सा है, और आप भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो। आप भी उसके द्वारा बनाए गए हैं जिसने इन सबको बनाया है। यू हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए आपको इमोशनल पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखें, शांत रहना सीखो, शांत रहकर चीजों को बारीक से समझना सीखो, शांत रहकर लड़ना सीखो, और शांत रहकर जीतकर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखो। शांत कैसे रहोगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचो, खुद को इस बात के लिए कन्विंस करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के जजमेंट का मोहताज नहीं हूँ। मैं कोई सवाल नहीं हूँ जो लोग मुझे जज करें, हल करें। खुद को लूजर वाली फीलिंग में कभी नहीं लेके आए। यू हैव नॉट लॉस्ट द बैटल इज स्टिल ऑन। इट्स हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर इमोशंस। द वॉर इज बिटवीन यू एंड योर थॉट्स। किसी के द्वारा आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलने पर उसमें उसका घाटा है, तेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तेरे को पता है कि तू क्या है, तेरे को पता है कि तेरा लेवल क्या है, तेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तेरी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी से निकल के आता है पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल एंड समथिंग अनइमेजिनेबल। अपने करियर पर फोकस करें और अपने काम में मस्त हो जाएं। अपनी खूबियों को, अपनी स्किल्स को ढूंढ कर निखारें। अपने पैशन को समझें, अपनी अच्छी हॉबीज को शार्प करें। खुद को बिजी, इतना बिजी कर दें कि समय भी आपसे समय मांग कर आपसे मिलने आए। अपने आप को अपने ड्रीम्स के लिए इतना बिजी कर दो कि आप इज्जत, बेइज्जत, वैल्यू, इन सब फंडों से दूर हो जाओ। और जब आप सब मोह माया से ऊपर उठ जाओगे ना, अपने एक एक पल को काम में लेकर के केवल और केवल अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर आपके पास समय नहीं होता किसी से हर्ट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का काम है आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम है केवल और केवल अपना काम करना। लाइफ में लोगों को नहीं बल्कि ड्रीम्स को चेस करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे ना, तो ना तो लोग आएंगे तो वापस भाग जाएंगे, और ना ही ड्रीम्स आएंगे। और अगर ड्रीम्स को चेस करोगे तो ड्रीम्स तो आना ही है और लोग भी आएंगे। आपकी बात मानी जाएगी, आपसे सीखा जाएगा, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी। और जब आपको अपनी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगे ना, तो आपको आना है पॉइंट नंबर 5 पे, जो कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो लोग आपकी फिर से वैल्यू करना कम कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 है नो री एंट्री। जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती करी, जो आपकी तब वैल्यू नहीं समझता था जब आप कुछ नहीं थे, या तो दोबारा उसकी लाइफ में ना जाए या ना उसको अपनी लाइफ में आने दें। दोबारा उसकी लाइफ में जाकर खुद की वैल्यू ना कम करें, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है। लेकिन वो बदला है कि नहीं बदला है, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। उन बुरे दिनों से सबक लेकर अपनी मेहनत के दम पर आप आज यहाँ पर खड़े हो, और फिर से वही गलती करके उस फेज में वापस नहीं जाना है। अगर आपने अपना नया रूप धारण किया है ना, नई इज्जत पाई है ना, तो आपको इस नए रूप में ही रहना है। मेरा एक उसूल है, रास्ते पे चलने वाले को मैं छेड़ता नहीं, और जो मुझे छेड़ता है मैं फिर उसको छोड़ता नहीं। For the monster I became. They never apologized for making me this way. I was pushed to the breaking point, betrayed and hurt, and they never even acknowledged the pain they caused me. I was the one who suffered,
the one who had to pick up the pieces and try to build myself back up again. They made their choice, and now they must face the consequences. The monster they created is their problem to deal with. अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। देखो, तुम जिस चीज के पीछे जितनी तेजी से भागोगे ना, वो चीज तुमसे उतनी ही ज्यादा तेजी से तुमसे दूर भागेगी। जितना ज्यादा तुम किसी चीज को चाहने लगोगे, उतना ही ज्यादा मुश्किल रास्ता तुम्हारे लिए तैयार होता जाएगा। लेकिन किसी चीज के पीछे इतना भागने के बावजूद भी वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो बस अब रुक जाओ और अपने आप से पूछो कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, वो चीज के लिए तुम अभी काबिल हो भी या नहीं। देखो, तुम अगर एक तितली के पीछे भाग रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है वो तुमसे दूर भागेगी। वही तुम उसके लिए गार्डन लगाते हो जिसमें तरह तरह के फूल हो, तो वह तितली बिना बुलाए ही तुम्हारे पास आएगी। बाकी अगर तुम समझदार हो तो समझ गए होगे, और एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो, जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा।